we mean that something that gets executed on the PC or on the user's browser. Again, this is called two-tier architecture. By two-tier architecture, we mean the system that is based on two tiers. One is called client, one is called server. See, client का मतलब आम user, जैसे हम लोग अभी यूज करते हैं ना ब्राउजर को, we are known as clients. सर्वर मीन्स द बैक एंड कंप्यूटर्स जहां पे एक्चुअली पूरा कोड रन होता है. ठीक, क्लाइंट का मतलब ये होता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक्चुअली यूजर के पीसी पर आकर ब्राउजर पे उस वक्त रन टाइम पर एग्जीक्यूट होकर आउटपुट जनरेट करती है. जैसे HTML को यूज करने के लिए हमें किसी ब्राउजर किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, किसी JDK को या इंस्टॉल या कंपाइल रन करने की जरूरत नहीं पड़ती. हमें क्या करना पड़ता है कि कोड लिखते हैं हम और वो कोड .html में हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे डायरेक्टली कोड ओपन होता है. When we open the code on the browser, उसी वक्त ब्राउजर पे वो कोड एग्जीक्यूट होकर आउटपुट जनरेट होता है. एवरी टाइम वी वर्क विथ इट, वो पीसी के ऊपर रन होकर एग्जीक्यूट होता है. दैट्स कॉल्ड क्लाइंट साइड. ठीक है, इसी तरह से CSS भी रन टाइम पे ऊपर क्लाइंट पीसी के ऊपर एग्जीक्यूट होता है. अगर मेरे पास 10 यूजर्स हैं तो 10 यूजर्स के पास वो कोड अलग अलग जाएगा. हर यूजर अपना वो कोड एग्जीक्यूट उसके पीसी पर रन टाइम पे होकर आउटपुट जनरेट होगा. दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड. व्हेन वी टॉक अबाउट सर्वर साइड, सर्वर मींस के बैकएंड पे एक सर्वर होता है, कोड एक्चुअली आपका वहां पर होता है, डेटाबेस आपकी वहां पर होती है. यूजर रिक्वेस्ट भेजता है अपने क्लाइंट पीसी से कि भाई मुझे ये वाला डेटा दो, तो वो यूजर के पीसी से डेटा जाता है सर्वर के पास, वहां फैच होता है कि यार मुझे यूजर की रिक्वेस्ट के हिसाब से क्या डेटा दिखाना है. देन वो डेटा वापस सर्वर से रीड होकर क्लाइंट के पास भेजा जाता है कि तुम्हें ये चीज आएगी. फॉर एग्जाम्पल ईमेल अकाउंट्स. ईमेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट साइड सिस्टम्स वेयर व्हेन वी लॉग इनटू आवर ईमेल अकाउंट्स, तो हम एक्चुअली जब लॉग इन करते हैं तो रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को कि मेरा ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, इस हिसाब से मुझे बताओ कि मेरे क्या क्या ईमेल्स आई हैं. तो आपको ईमेल जो आप जनरेट होकर आती हैं वो एक्चुअली सर्वर रीड करता है कि जिशान की कौन सी ईमेल्स आई हैं, वो वापस जनरेट करके आपको शो करता है. इसी तरह से फेसबुक है, तो सेम थिंग विद फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम. एवरी यूजर जब लॉग इन करता है तो उसको डेटा जो आ रहा होता है वो आपके सर्वर से आ रहा होता है. वो सर्वर से रीड करता है कि बाकी यूजर्स की पोस्ट क्या थी, वो सर्वर पे सेव हुई डेटाबेस के अंदर, वहां से वो रीड करके लेते होते हैं. इसके एडवांटेज ये मिलता है कि हर यूजर को उसके प्रेफरेंस, उसके हिसाब से डेटा अलग अलग जनरेट होता है. एवरी यूजर सीज हिज ओन इंडिविजुअल फेसबुक पोस्ट्स. ठीक, एवरी यूजर हैज इट्स ओन ईमेल्स, बिकॉज वो कोड जो है वो एक्चुअली सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है, डेटा वहां से प्रोसेस किया जाता है कि मुझे यूजर को क्या दिखाना है. क्लाइंट का मतलब क्लाइंट के पीसी के ऊपर डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है. JavaScript is again considered as a client-side scripting language, which basically means that it executes on client's PC at runtime. ठीक है, वो रन टाइम के ऊपर क्लाइंट पीसी के ऊपर एग्जीक्यूट होती है और वहीं पर डिसीजन मेक करती है और वहीं पे इसका आउटपुट जनरेट करती है. PHP जिसे हमने बात कर रहे हैं, PHP बेसिकली हमारे पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कहलाती है, जो एक्चुअली सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है और डिसीजन लेती है कि मुझे यूजर को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना. उस हिसाब से वो डेटा को इनकैप्सुलेट करके यूजर की तरफ भेजती है कि भाई तुमने ये चीज देखनी है. Got it? JavaScript क्लाइंट पीसी ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है. Hope it understands. Yes sir. Sir, वो Facebook and Twitter जो है वो मतलब सर्वर साइड है. Yes. Anything that requires you to log in and the data is fetched from a particular location is considered as a server side language. तो Facebook आपकी सर्वर साइड सिस्टम है कि वो आप जब लॉग इन करते हैं तो एक्चुअली आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर आपका डेटा जनरेट करके सेंड कर रहा होता है. फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, व्हाट्सएप हुआ आपका फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी जो चैट्स हैं वो आपके सर्वर पर पड़ी होती है. वहां से खैर वो लाइव फीड नहीं हो तो उसका एक अलग मैकेनिज्म है, बट वो आपका बैकअप भी हो रहा होता है. तो आपका इसी खैर व्हाट्सएप को इफ आई डोंट से सर्वर साइड उसका अलग एक मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, लेकिन जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए सर्वर साइड जो सिस्टम्स. अगर मैं बोलूं क्योंकि वो सर्वर साइड लैंग्वेज और कोडिंग को इस्तेमाल करते हैं लाइक PHP वगैरह. ठीक है, तो वो आपके सर्वर से डेटा फीड होकर आ रहा होता है. इवन जो LMS हम यूज कर रहे हैं वो भी सर्वर साइड पर है क्योंकि बैकएंड पे सर्वर पे पूरा सिस्टम मौजूद है. आप जब लॉग इन करते हो तो एक्चुअली आप रिक्वेस्ट भेजा जाती है सर्वर के ऊपर, वहां से आपके यूजर नेम ID के हिसाब से डेटा रीड किया जाता है कि मुझे किस यूजर को क्या डेटा दिखाना है.
उस हिसाब से वो डेटा उसको वापस प्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए हर यूजर को अपने अपने रिकॉर्ड्स और सिस्टम नजर आ रहा होता है। ओके, ये सर्वर साइड है। क्लाइंट साइड जो सिस्टम्स होते हैं जैसे HTML CSS, दे ऑलवेज वर्क एट ए क्लाइंट पीसी। यूजुअली फिर हम इसमें कहते हैं दो कॉन्सेप्ट्स और आते हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट। Static website means that a website whose contents are always same for every single user. ठीक, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल IT की हमारी वेबसाइट है डिपार्टमेंट की। Whenever you log in, the contents are exactly same for every single user. ठीक है, वजह ये है कि वो हमारे पास एक स्टैटिक वेबसाइट है, हर यूजर को सेम कंटेंट नजर आ रहा हो। इसी तरह से बेताशा दुनिया में लाखों वेबसाइट्स है जो बेसिकली स्टैटिक है, जिसमें कंटेंट तब्दील नहीं होता, वो हर यूजर को सेम चीज नजर आ रही होती है, वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाई जाती है। डायनामिक वेबसाइट दूसरा एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। डायनामिक मींस कंटेंट्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू यूजर्स प्रेफरेंस एंड यूजर्स इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, एवरी यूजर को अलग अलग इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, दैट्स बिकॉज इट्स अ डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट्स के लिए हमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए हमें क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। क्लाइंट साइड के लिए हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं, ठीक, दैट एग्जीक्यूट्स एट ए क्लाइंट्स पीसी, और वो सेम डेटा सबके पास नजर आता है। अभी तक हमने जितना काम किया वो क्लाइंट साइड स्टैटिक वेबसाइट्स के ऊपर काम किया। फिर हम PHP पे शिफ्ट करते हैं। PHP इज वन ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस, इस टाइम मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड मेजर लैंग्वेज में है, जो कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा वरना हमारे पास CGI थी विंडोज की, टॉमकेट था, या सर्वलेट्स थे जावा के, और बहुत सारी डिफरेंट ऐसे लैंग्वेजेस बनती रही हैं, लेकिन नाउअडेज कॉमनली जो हमारे पास इस्तेमाल होती है वो PHP होती है, एंड इट हैज मल्टीपल अदर फ्रेमवर्क्स जिसके तहत हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फेसबुक हो गया प्योरली PHP बेस्ड है, ट्विटर है PHP बेस्ड है, इंस्टाग्राम है PHP बेस्ड है। These websites basically are considered as dynamic websites whose content changes every time you refresh them, you view them based on your preference, based on the people you have followed and subscribed. I hope it answers the question. Okay, Yes, but any other question, any other confusion you have? yes, किसी और I have. जी जी सर तहां जो कोई कोड लिख रहा हो उनमें सर मैं बॉडी में तहां जो करायो डॉक्यूमेंट डॉट राइट उनमें तहां स्ट्रिंग को भी करायो, सही है। उन खां पोइ सर तहां जो हेठ कयो हो उनमें तहां लिखियो हो पैराग्राफ हेडिंग, सर उनजे मथां तो तहां डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो कोन लिखियो हो, ना ही हेठान के स्क्रिप्ट सां बंद कयो हो, तो सर पोइ उहो कीअं अची वियो मतलब स्क्रीन ते? हुनमें जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐं ॿियो छा ॿुधायो? सर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखी करे हाँ उन हाँ खां पोइ असां मतलब को भी स्ट्रिंग लिखियो हो, ठीक है, त उहो असांजी स्क्रीन ते जेको आहे वो प्रिंट थी वियो। उन खां पोइ तहां वरी विच में ईअं लिखियो हो त पैराग्राफ लिखियो हो ऐं हेडिंग लिखी हुई, ऐं उन खां पोइ सर तहां मथां वो कुछ न लिखियो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वगैरह कुछ कोन लिखियो हो, न स्क्रिप्ट लिखी हुई, न उनखे बंद कयो हो, ठीक है, लेकिन उहो तॾहिं भी उन ते प्रिंट थी वियो स्क्रीन ते। सर उहो कीअं थी वियो? sorry, अच्छा, बेसिकली बेटा you can still use HTML as a normal code, तो वो HTML में लिखेला, HTML कोड तो एग्जीक्यूट थींदो। Again, JavaScript has same basics as CSS. JavaScript also to some point requires HTML in order to execute and generate the output. तो HTML तसा हुई यूज कहीं था पे JavaScript भी उनमें embed कई से। HTML वारो पार्ट एग्जीक्यूट नॉर्मली थे पियो, जावास्क्रिप्ट जरूरी ना असां का जावास्क्रिप्ट कढी पे छरियो तरे भी HTML ते एग्जीक्यूट थींदो। तो जेको असां टैग लिखियो से पैराग्राफ टैग या हेडिंग टैग, इट विल एग्जीक्यूट एज पर नॉर्मल HTML. Within it we inject JavaScript, and that JavaScript basically is able to produce an output as well along with HTML. JavaScript के थ्रू भी असां आउटपुट जनरेट करे सघूं था just like HTML, लेकिन it is not necessary कि असां JavaScript यूज कयूं। उन एग्जांपल में मां सिर्फ HTML यूज कयो, HTML एग्जांपल है। आई थिंक मां एक बार ॿियूं वीडियोस बचा मां ठाही वन, पर मुझे तो प्रॉब्लम मूंखे इहो अचे पियो त आउटपुट से, बल्कि असां शायद अलाए डिस्कस कयोसीं अलाए न कयोसीं, आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम, मां अपलोड न पियो करे सघां। मुंहिंजो PC लास्ट ख़राब थियो त मूंखे हार्ड डिस्क ऐं रैम ॿई चेंज करणी पयूं, त उन्ही करे वरी सॼी विंडोज़ रिफ्रेश थी आहे, वरी सॉफ्टवेयर जेके आहिनि सो मूं वटि हाणे somehow crack न पिया थियनि, त मां प्री रिकॉर्ड जेको न करे सघिया, 4-5 ॾींहं थिया, आई वाज कंटिन्यूअसली ट्राइंग दैट ना।
सो उन्हीं करे मानते हैं क्या बटरे बिया जावास्क्रिप्ट बिया लेक्चर्स रिकॉर्ड कैन आई थिंक मारो ब प्रोड कैन दैट हैज नॉट डिस्कस्ड मेनी ऑफ द एस्पेक्ट्स ओके द इनिशियल 2 लेक्चर्स हैं उसमें बेसिक कांसेप्ट इज इट डजंट कंटेन लॉट्स ऑफ डेटा जस्ट इंट्रोडक्शन है और आई थिंक व्हाट जावास्क्रिप्ट इज एंड हाउ वी राइट एंड वेयर टू पुट द कोड हाउ वी जनरेट द आउटपुट यूजिंग जावास्क्रिप्ट वो आई थिंक थर्ड लेक्चर है बट एज आई सेड उसको थोड़ा सा मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया हूं प्रॉपर्ली और वो प्रॉब्लम है मैं भी कुछ चीजें और एक्सप्लेन कर देता हूं एज आई गो अलोंग ठीक है एनी अदर क्वेश्चन तो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क पढ़ाएंगे नहीं? आपको कौन से फ्रेमवर्क्स का पता है बेटा कौन से पढ़ना चाह रहे हो Node.js ठीक और कुछ हुक्म और सर PHP स्टार्ट करवाएं फॉर्म वगैरह वैल्यू। ठीक है आज मुझे पीएचपी करानी थी उम्मीद ये थी कि मैं लास्ट वीक तक जावास्क्रिप्ट के सारे लेक्चर्स करवा दूंगा रिकॉर्ड बट मैंने कहा कि अगेन अब इसमें क्या कहते हैं आपका अल्लाह भला करे टेक्नोलॉजी के हिसाब से बाउंड इतने कि लैपटॉप अगर खराब हो गया तो दुनिया तबाह है तो इस टाइम इतना यूज हो रहा है और गर्मी में वो हीट अप हो गया पता नहीं क्या बेटा तो सारी मेरी जो रैम थी वो बर्बाद हो गई रैम भी गई और क्या कहते हैं हार्ड डिस्क भी ठीक है तो मुझे उस वजह से जो था वो दोनों चीजें रिप्लेस करानी पड़ी है तो वो थोड़ा सा सेटबैक हो गया ओके बाकी रहा सवाल Node.js का और उसका PHP का यस मैंने कहा आज मेरा टारगेट था कि मैं PHP से थोड़ा सा इंट्रो स्टार्ट करेंगे लेकिन क्योंकि मैं JS का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूँ तो ये हफ्ता थोड़ा सा मुझे और JS के रिकॉर्डिंग में लग जाएगा इंशाल्लाह आई हैव अदर सॉल्यूशंस तो मैं आज ये 2-3 दिन के अंदर ठीक है मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स करके जावास्क्रिप्ट के जितने भी आ जाऊंगा उसमें Node.js यस मेरे जहन में है jQuery जो है वो भी थोड़ा जहन में है तो jQuery के ऊपर मैंने ऑलरेडी बनाने हैं लेक्चर्स और Node.js के आपकी आ गई रिकॉर्डेड है तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू फाइंड द टाइम और मैं इसके एक्चुअली जरूर बना दूंगा ठीक है इस तरह से जो फ्रेमवर्क अब ये Node.js मैंने बहुत बल्कि थोड़ा सिर्फ इंट्रोडक्शन के तक यूज किया हुआ है ज्यादा मैंने यूज नहीं किया था इंट्रोडक्शन के हवाले से थोड़ा पढ़ा है कि किस तरह क्या चीज बाकी तफसील में नहीं गया तो आई विल नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड इट माई सेल्फ ताकि मैं उसको फिर रिकॉर्ड कर सकूं ठीक है तो गिव मी सम टाइम इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आई विल ट्राई टू लर्न इट माई सेल्फ फर्स्ट और फिर मैं रिकॉर्ड कर दूंगा क्योंकि सब चीजें हमने भी नहीं की हुई बचा ऑनेस्टली तो वो थोड़ा सा मुझे खुद देखना पड़ेगा एंड आई विल इंशाल्लाह अपलोड इट लेटर बाकी jQuery का है ऑलरेडी प्लान उसके मैं इंशाल्लाह वो बना दूंगा ठीक है इसके अलावा एनी अदर फ्रेमवर्क दैट यू आर इंटरेस्टेड इन तो लेट मी नो I will try to find some times and I will try to record them later on. Yes, PHP का पूरे मैंने सेशंस बना के रखे हैं उसकी प्रेजेंटेशंस भी एक्चुअली हमने बना के रखी हुई ऑलरेडी तो वो होपफुली थोड़ा सा स्मूथली चलेगा और ज्यादा टाइम उसमें हमें स्पेंड करना है तो अगले 3-4 हफ्ते अभी हैं हमारे पास आई थिंक 25-26 तक क्लासेस चलेंगी जुलाई की तो ये 4 से 5 हफ्ते पूरा ऊपर हम PHP के ऊपर जो है अगले जो है वो होपफुली वी विल स्पेंड इट and should be good enough time to cover lots of data and lots of various things ठीक है तो डोंट वरी अबाउट दैट मेरे पास जहन में ऑलरेडी है PHP उसके प्रोजेक्ट्स फॉर्म वैलिडेशन तो जावास्क्रिप्ट के जैसे कुछ चीजें हैं तो हम PHP के साथ ही करेंगे जिसमें जैसे फॉर्म बनाना फॉर्म को वैलिडेट करना और फिर फॉर्म के डेटा को जो है वो सर्वर पर भेजना ठीक है सर्वर से डेटाबेस बनाना होपफुली आप डेटाबेस ऑलरेडी पढ़ रहे होगे इतनी पढ़ ली होगी कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आगे होंगे सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि वी विल ट्राई टू लर्न these things as we go along with PHP as well as within JavaScript. Okay, तो JavaScript के थ्रू ही हम जो है वो इस चीज को करने की कोशिश भी करेंगे साथ साथ PHP भी करेंगे तो ये है कि हम लॉगिन सिस्टम जैसे बनाना हुआ डेटा क्यूरी फेच करना हुआ एक दो चीजें मेरे है कि एक इजी सिस्टम में बनाते हैं शॉपिंग एप्लीकेशन की ठीक है एक प्रोजेक्ट उसके ऊपर काम करना है कि वी विल डेवलप प्रॉपर कंप्लीट प्रोजेक्ट वो पूरा ऑनलाइन मैंने बनाना है उसके मैंने स्लाइड्स बना के कुछ रखी हैं कुछ उसके स्टेप्स बना के रखे हैं बट टाइम नहीं मिला रिकॉर्डिंग का तो वो मैंने कहा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया प्लान वी वुड बी वर्किंग ऑन दैट डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है तो उसमें एक शॉपिंग एप्लीकेशन है एक आपकी जो है वो न्यूज काइंड ऑफ फेसबुक काइंड ऑफ थिंग है कि यूजर इज पोस्टिंग सम डेटा इन वन सर्वर और हम उसको लाइक फेसबुक थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं बहरहाल we will talk about that PHP as we go along ठीक any other question any other problem that you guys are having असाइनमेंट के हिसाब से अभी तक इस सब का प्रॉब्लम क्लियर हो गया है अभी भी कोई क्वेश्चन है बिकॉज मेरे पास अब इतने व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि नंबर हमारा बिल्कुल कॉमन हो गया है
तो मैं अब वो रिप्लाई बहुत सारों को लेट भी कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। दूसरा अगेन काफी बच्चों ने मुझे जो है व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल सेंड कर दी है कि सर मैं असाइनमेंट चेक कर लें आप सही बनाई कि नहीं बनाई। तो बेटा अब मेरे पास, मैंने कहा ना कि हमारी हर क्लास उसके इतने ग्रुप्स बन गए कि आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड on WhatsApp and not I will not be able to check it on WhatsApp either. You are required to submit it online. So do ensure if anybody still hasn't submitted or having a problem, let me know now. ये जो लाइव सेशंस हैं, this is supposed to be our discussion. कि जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं हम वो डिस्कस कर सकें। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही तो आई एम मोर फोकस्ड कि हम होनी चाहिए कुछ ना कुछ इश्यूज, तो हम उसको डिस्कस करते रहें। क्योंकि फेस टू नॉर्मल यूनिवर्सिटी में तो आप किसी भी टाइम आके प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये हमें टाइम मिल रहा होता है। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर अगर मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा तो काइंडली उस पर इग्नोर नहीं कीजिएगा। कल एक और मैसेज आया कि सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। बेटा उस पर इतने मैसेज अब हो जाते हैं कि समटाइम्स वो उतना टाइम नहीं, हम नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे। ठीक है, तो डू इंश्योर कि आप मुझे जो बात है यहाँ पे कह दें। उसके बाद मैंने लास्ट वीक भी कहा था, अभी दोबारा कह रहा हूँ, LMS पे लॉगिन जरूर करना है। चैट एंड डिस्कशन में जाके जो आपने लिखना है कि यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स और यू हैव नॉट अंडरस्टूड द टॉपिक्स। मैं अटेंडेंस उस हिसाब से मार्क करूंगा। अभी मैंने जो कभी सुबह तक भी चेक किया तो आपके सिर्फ आई थिंक 5-6 बच्चों ने रिक्वायर लिखा हुआ था कि सर एक्नॉलेज किया हुआ था। ठीक, प्रॉब्लम इज कि ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं आ पा रहे इस वक्त, तो मैंने जो रखा हुआ है कि आप अटेंडेंस में वहां से मार्क करूँ। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम do kindly leave your comment on LMS. If you are not having a problem, still leave a comment कि सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं वहां से अटेंडेंस आपकी वेरीफाई करता रहूँ। ठीक, एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चा। सर ये जो आपने असाइनमेंट मतलब CSS का दिया था, तो उसमें मतलब मैंने जो है वो वीक 4 में CSS के टास्क अपलोड किए हैं। बाकी टूरिज्म वाली जो वेबसाइट है वो मैं कहाँ पे कौन से वीक में अपलोड करूँ? बेटा मैंने बताया वीक 9 के अंदर। ठीक, ओके जो सर, ओके। CSS के टास्क हैं वो टास्क के हवाले से वीक 4 के अंदर हमने एनेबल किए हुए हैं, और जो प्रोजेक्ट है आपका वो वीक 9 के अंदर। तो इफ यू गो इनटू वीक 9 यू विल फाइंड CSS blog and tourist website project. You can upload the project in week 9. जी अयाज बेटा, अयाज kindly unmute your mic. हाँ सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर रिक्वेस्ट हुई सर हिकिड़ी। हुकुम क्यों? सर हुकुम न सर अर्ज़ा सर, असल में सर असाइनमेंट जी सर तव्हां डिडक्ट न कयो मार्क्स सर प्लीज़। असाइनमेंट सर तव्हां मार्क्स कटियो पिया न सर 5 मार्क्स। बेटा न कटींदमि त हिन हफ़्ते बि केरु सबमिट न कंदो। न सर ही लास्ट जो सर प्लीज़ डिडक्ट न कयो, छो त सर असां राति न कई, थोड़ी सुठी न ठही, असां चयो टाइम मिलियो आहे त सुठी ठाहे पोइ प्रेज़ेंट कयूं, इन करे सर राति न मोकिली। प्रॉब्लम ये बचा, ये CSS के टास्क और असाइनमेंट हम फरवरी से बात कर रहे हैं। अभी भी अगर नहीं करूंगा तो मैं फिर कब करूंगा? ठीक है, मार्क्स डिडक्शन की बात बाद में, ठीक है, सबमिट तो करो फिर सोचा जाएगा। फिलहाल तो ये सोचा हुआ है कि थोड़ा सा सख्ती जरूर होनी चाहिए, वरना ये हफ्ते भी कोई सबमिट करने वाला। जी रमशा बेटा। थैंक यू सर। सर मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया था, लेकिन ना वो एरर आ रहा है, सबमिट नहीं हो पा रहा। सबमिट कहाँ नहीं हो पा रहा? LMS पे क्यों सबमिट नहीं हो पा रहा? एरर आ रहा है बार बार। एक दफा ना मुझसे गलती से मैंने पहले सबमिट कर दिया था, जब लास्ट टाइम 21 डेट थी। ठीक, 21 से पहले, उससे पहले 15 तक ही मैंने सबमिट कर दिया था, लेकिन अब मुझे थोड़ी मतलब उसको सही से और बनाया, तो मैंने डिलीट करके फाइल दोबारा अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो हो नहीं रहा, डिलीट हो गई लेकिन अब दोबारा सबमिट नहीं हो पा रहा। ठीक, कौन से वीक के अंदर आप ट्राई कर रहे हो? सर 4 में भी करके देखा है मैंने और 9 में भी, वो दोनों नहीं हो रहे। होना नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 40 असाइनमेंट्स एक आ चुकी है वीक 1 में, और वीक 4 के अंदर भी 37 आ चुकी है। इंशाल्लाह बाकियों का काम कर रहे थे, बैकएंड पे पोर्टल एक ही है, तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, आपने डिलीट करके दोबारा किया, आई डोंट नो, दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये भी मुझे कहा था कि सर हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब क्या आ रहा है प्रॉब्लम मुझे? साहब आप कह रहे हैं मार्क्स भी कट होंगे, मेरी तो बहुत पहले से कंप्लीट थी, तो मैं आप सबमिट तो करो, मार्क्स का फिलहाल टेंशन देना लाजमी है, ठीक है,
उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो इस वीक के एंड में देखूंगा कि कितने बच्चों ने सबमिट किया हो। सर मैं बहुत दफा सर ट्राई हवा कर टाइट चुकी हो रही हूँ, है हमारी मतलब पहले से ही। दिन में भी कई दफा कर चुकी हूँ, लेकिन सबमिट नहीं मुझे होता, एरर बार बार एरर आ रहा है। मुझे एरर की स्क्रीनशॉट लेके आप भेजें ताकि मैं फिर टेक्नीशियन जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है इसका उसको फॉरवर्ड करें कि सर ये एरर आ रहा है एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व दैट। अदरवाइज एज फार एज आई नो बिकॉज बाकी बच्चों ने सबमिट किया हुआ मींस इट इज वर्किंग फाइन। ठीक है, सर एरर पे कुछ लिखा भी नहीं हुआ होता, बस सिर्फ एरर लिखा होता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि बाकी बच्चों ने तो किया हुआ है तो उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके पास एरर क्यों आना चाहिए? सिस्टम तो एक ही होता है ना। एक्सक्यूज मी सर, ये एरर जो है ना मेरे पास भी आ रहा है सर। ऐसा अगेन फिर वही है कि आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दें। जी ठीक है, तो मैं फिर अपने टेक्निकल स्टाफ को भेजता हूँ कि सर यहाँ पे असाइनमेंट्स में काफी बच्चों का एरर आ रहा है कि देयर इज एन एरर, सो लेट्स सी कि वो रेक्टिफाई कर सकते। जी ठीक। जी मंठार बेटा माइक अनम्यूट करें, बात करें। सर ये सीएसएस ऐं टूरिस्ट वेबसाइट जो हिकु पीडीएफ करे सेंड करे सघूं था? हाँ बेटा मैंने वही तो कहा है, वही तो करना है बच्चा। सीएस जो टूरिस्ट वेबसाइट है उसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और उसको पीडीएफ बना के सेंड करना है, वही तो करना है आपको। सर आपने अभी बोला कि वीक 9 में टूरिस्ट वेबसाइट सेंड करनी है, हाँ तो मैंने सर वीक 4 में ही सब कुछ कर दिया था। ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा। ओके सर। ठीक, चलो ठीक। सो होपफुली और किसी को बेटा प्रॉब्लम? यस सुबदार। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे क्वेश्चन इहो आहे, तव्हां ॿुधायो सर जेका स्टैटिक वेबसाइट आहे उहा माना यूज़र जे मुताबिक़ चेंज न थिए, माना डायनामिक चेंज थींदी रहंदी आहे, त जेका पंहिंजी LMS आहे उहा माना स्टैटिक आहे या डायनामिक आहे सर? बेटा LMS जो है वो हमारे पास डायनामिक है बिकॉज वो बैकएंड पे एक ही सिस्टम है। ठीक, डायनामिक्स का क्या होता है कि आप एक ही वेब पेज बनाते हैं, उसके ऊपर जो डेटा नजर आ रहा है वो डेटाबेस से फेड होता है। ठीक, तो जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का वो एक ही होता है, उस पर जो डेटा आ रहा होता है ना वो चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन यूजर। फॉर एग्जाम्पल अगेन फेसबुक, तो फेसबुक का जो पेज का लेआउट है, हेडर, फुटर, मेन्यूज, लेफ्ट मेन्यू, राइट मेन्यू, उसका जो स्ट्रक्चरिंग है वो एक ही है, वो एक ही पेज है फॉर एवरी यूजर। उसके कंटेंट जो है ना कि लिंक्स कितने दिखाने हैं वो चेंज हो रहे हैं बेस्ड ऑन कि आपने कितने पेजेस साइन किए हुए, कितने सब्सक्राइब किए हुए। आपके जो पैनल नजर आ रहा है, जो चैट नजर आ रही है वो चेंज हो रही है बेस्ड ऑन कि आपने पहले सिस्टम कितने यूज किए हुए। आपके जो वॉल नजर आ रही है वो चेंज हो रही है बेस्ड ऑन कि आप कितने लोगों को फॉलो कर रहे हो। तो वो कंटेंट डायनामिकली, पर उसका स्ट्रक्चर भी आप नोट करोगे कि एवरी पोस्ट का स्ट्रक्चर एक ही जैसा कार्ड की तरह आता है। ठीक है, उसका नेम, उसका लोगो, फिर उसका कार्ड, फिर स्माइलीज, फिर उसके शेयर नॉट शेयर का ऑप्शन, ये सारा चैट पे आप जा रहे हो, कमेंट्स पे जा रहे हो, तो स्ट्रक्चर डेटा को रिप्रेजेंट करने का सेम है। उस पे जो कंटेंट है, अल्फाज है, वो यूजर के प्रेफरेंस के हिसाब से तब्दील हो रहा है। तो वेबसाइट बेसिकली के हिसाब से वेब एक ही बनी हुई है, वेब पेज एक ही है, उस पर डेटा तब्दील हो रहा है। तो डायनामिक के अंदर यही होता है कि आपका डेटा तब्दील हो रहा होता है, जो स्ट्रक्चर पेज है वो सेम रहता है। सेम थिंग इन LMS एज वेल, कि हमारा LMS का स्ट्रक्चर एट द बैकएंड सेम है। फिर IT का स्टूडेंट लॉग इन करेगा तो उसको IT के कोर्सेज नजर आ रहे हैं, जूलॉजी का सब करेगा तो उसको जूलॉजी के कोर्सेज और उसके टीचर नजर आ रहे होंगे। पोर्टल यही है, इंटरफेस यही है, लुक और फील यही है, सिर्फ जो कंटेंट है, सब्जेक्ट्स वगैरह जो हमारे पास मेन है, टाइम टेबल हो गया या आपका फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स हो गए या चालान वगैरह का डेटा, वो हर यूजर को अपना अलग अलग नजर आ रहा हो। इसी तरह से केमिस्ट्री वाला जब लॉगिन करेगा उसको अपना अलग अलग डेटा नजर आ रहा होगा।
गॉट इट? तो वो भी हमारे पास यह सर्वर साइड है, डायनामिक है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन जो कंटेंट है वो तब्दील हो रहा है। आप ट्विटर पे चले जाएं, ट्विटर भी बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है दैट सेम। जो ट्वीट्स हैं वो चेंज हो रही है बेस्ड ऑन आप कितने लोगों को फॉलो कर रहे हो। यस सर, थैंक्स सर। सेकंड क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट में सर कैपेबल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, इनका मतलब है? Exception handling is basically a process that allows us to catch runtime errors. Meaning that when you execute a code at runtime, it is possible that there can be an error. For example, file not found is a common error कि आप एक फाइल अपलोड कर रहे हैं और वो फाइल उसको नहीं मिली, या फॉर एग्जाम्पल आप ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं और आपने ब्लैंक छोड़ दिया। अब वो ब्लैंक जब आपके सिस्टम में जा रहा है तो वो तो ब्लैंक जा रहा है, उसको ईमेल एड्रेस चाहिए, तो ये रन टाइम एरर्स होते हैं। तो अब उसको रन टाइम पे ही हम कैच कर लेते हैं, बजाय कि वो चीज हमारी सिस्टम में जाए और फिर सिस्टम या सर्वर एरर जनरेट करे कि यार ये तो चीज डेटा मिली नहीं मिली। तो रन टाइम मीन्स एज यू टाइप, फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती है ना, तो वो रन टाइम एरर्स कहलाते हैं, या रन टाइम स्पेल चेक है। As soon as you type a word, you press space, तो इसके अगर गलत दिखा तो नीचे अंडरलाइन आ जाती है, तो वो फौरन जब आप लिख ही रहे हो उसी वक्त आपको बता देता है कि यार ये तो गलत आप लिख रहे हो। सेम थिंग इन कीबोर्ड एज वेल, जब आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो तो ऊपर उसकी हिंट्स आ जाती है रन टाइम के ऊपर कि आप अगला वर्ड या अगले लेटर्स क्या होने चाहिए। तो इसको हम रन टाइम कहते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज बेसिकली चेकिंग ऑफ एरर्स एट रन टाइम, के कोड को एग्जीक्यूट जब आप करने जाओगे ब्राउजर पे तो उस वक्त कुछ एरर्स आने के चांसेस बन जाते हैं। तो उन एरर्स को फिर मैं हैंडल कैसे करूं कि या तो यूजर को पता ही ना चले कि एरर आया, या फिर यूजर को बड़ी फजीलत से एक मैसेज दे दूं कि भाई ये चीज आपने गलत की या ये चीज मिसिंग है, और मैं यूजर को उसको एडिट कर दूं। फॉर एग्जांपल यूजर नेम मस्ट बी वर्ड्स, और उसने 1 2 3 प्रेस कर दिया और हम कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ अल्फाबेट्स हो, तो रन टाइम पे जब वो अगर 1 2 3 देगा तो गलती कर रहे हैं, उसको रन टाइम पे मैं कैच करके बता सकता हूँ कि यार यू आर टाइपिंग इन इनकरेक्ट लेटर्स। Got it? इसी तरह से फोन नंबर है तो फोन नंबर शुड ओनली बी न्यूमेरिक्स, बट रन टाइम पे मैं उसको कैच करके जो है चेक करूंगा कि यार आप जो है अल्फाबेट्स दे रहे हो, फोन नंबर है, इट शुड ओनली बी न्यूमेरिक्स। ये अक्सर हम फॉर्म्स देखते हैं, वहां पे ऐसा मैसेज आ जाते हैं कि आप फॉर्म गलत भर रहे हो, डेटा मिसिंग है, ये डेटा कंपलसरी है, आपने डेटा नहीं दिया। तो ये चीज रन टाइम पे चेक करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू कि कोड के अंदर हम एरर्स जो है वो चेक किए जाए। होप इट एक्सप्लेन्स। We will be doing it, don't worry। आगे के टॉपिक्स हैं तो जब वहां पे जाएंगे तो थोड़ा सा डिटेल में हम करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है ना। तो ये अभी मैंने कहा ना जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा इस हफ्ते रुक गई है मेरी, बिकॉज आई हैड अ प्रॉब्लम विद द पीसी। So by the time we reach to that point, we will be discussing exception handling using JavaScript. So we will cover some of these concepts in more detail and examples मैं आपको बता दूंगा कि कैसे किया। ठीक जी बच्चा, any other question? ठीक, आप so nobody else has any other question? इसका मतलब सबको बात समझ में आ गई? जी बेटा, फिर आपका माइक अनम्यूट करो। सर ता सुभाणे क्लास वठना? यस बेटा, इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक, अगर कल मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग या तो मैं रख दूंगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए। अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया तो कल मैं एक्चुअली फिर लाइव क्लास लूंगा, ठीक है, ताकि फिर मैं वो आपको टाइम ज़ाया ना आ जाए। तो फिर मैंने वो टॉपिक्स निकाल के रखे हैं, तो अगर कल क्लास क्वेश्चन आंसर्स अगर नहीं, जैसे आज भी नहीं है, तो उम्मीद है कि कल भी ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे क्योंकि टॉप कोर्स मैंने नहीं रख पाया। तो फिर मैं कल क्लास एज अ क्लास लाइव सेशन ले लूँ, ठीक है, और वही रिकॉर्ड करके फिर मैं ऑनलाइन रख दूंगा। सर यूट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ सका तो? जी बच्चा। सर तव्हां जेको थंबनेल यूज़ कंदा आहियो, माना जीअं तव्हांजा लेक्चर 1 2 3 सर उन लाइ तव्हां कहिड़ो सॉफ्टवेयर यूज़ कंदा, ऐं मोस्टली ॿियो सर स्क्रीन रिकॉर्ड लाइ तव्हां ॿियो सॉफ्टवेयर कहिड़ो यूज़ कंदा आहियो? थर्ड क्वेश्चन इहो आहे, नॉइज़ बैकग्राउंड, सर जेको नॉइज़ बैकग्राउंड आहे उनखे असां माना ख़त्म कीअं करे सघूं था? बेटा थंबनेल जो हम बनाते हैं वो एक्चुअली मैं तो फोटोशॉप के अंदर ही बनाता हूँ, ठीक। फोटोशॉप के अंदर ही हम लोग थंबनेल्स वगैरह डिजाइन करके वो दे देते हैं। उसकी वजह ये है कि एक यूट्यूब सर्वे है दैट, और यूट्यूब की अपनी रिकमेंडेशन भी है कि
70% of people actually look at your thumbnails and based on your thumbnails they click on the video. तो वो उसके टेक्स्ट नहीं पढ़ते, सिर्फ थंबनेल देख के देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है. तो इसीलिए it becomes more interesting कि अगर आप उसमें थंबनेल पे ही अपनी इंफॉर्मेशन दे दो तो वीडियो देखने के और उसके व्यूज मिलने के चांस बढ़ जाते हैं. तो एक ऑप्शन इस वजह से अक्सर आप मिलेगा. तो यू वुड फाइंड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वीडियो नाउ हैज अ थंबनेल, ताकि बिकॉज पीपल का अब ये परसेप्शन हो गया कि उसके थंबनेल आइकॉन देख के इस पे क्लिक करते हैं रादर देन रीडिंग द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन या उस वीडियो का टाइटल पढ़ें, टाइटल से पहले थंबनेल देख के क्लिक कर देते हैं. इसीलिए थंबनेल बनाता हूँ. फोटो मैं तो एटलीस्ट फोटोशॉप में बनाता हूँ. कॉमनली आई थिंक फोटोशॉप इस्तेमाल होता है. रिकॉर्डिंग के लिए मैं कैमटेशिया यूज करता हूँ. प्रॉब्लम ये कि उसका जो लेटेस्ट वर्जन मेरे पास पड़ा वो लाइसेंस क्रैक वर्जन है ऑब्वियसली, और वो क्रैक करना को अजाब हो गया. तो पूरा सैटरडे संडे मुझे लग गया, वो सिस्टम क्रैक नहीं हो पा रहा. आई हैव नो आइडिया क्या वजह हुई है. उसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया है 2-3 दिन. फिर अभी कल मैंने अल्टरनेटिवली मजबूरन दूसरे एक दो सॉफ्टवेयर किए हैं. ईजीडी है, इवन जूम के थ्रू भी कुछ टीचर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो यू कैन डू दैट. पावर पॉइंट है, उसमें बिल्ट इन रिकॉर्डर एक मौजूद है. पावर पॉइंट के अंदर रिकॉर्ड स्लाइड शो का ऑप्शन आ जाता है, सो यू कैन रिकॉर्ड इट और फिर बाद में रिकॉर्डिंग एंड जब क्लोज करो तो सेव एज करके हम MP4 फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं तो MP4 में फाइल सेव हो जाती है. तो पावर पॉइंट में तो बिल्ट इन फीचर है, लेकिन क्योंकि पावर पॉइंट्स में यूज नहीं कर रहा तो मुझे लाइव रिकॉर्डिंग के लिए स्क्रीन शेयर के लिए मैं कैमटेशिया जो है वो कॉमनली इस्तेमाल कर रहा हूँ. ठीक है. और तीसरा सवाल पता नहीं क्या था बच्चा आपका. नॉइज बैकग्राउंड बना के वीडियो. हाँ, जो वॉइस नॉइज है उसके लिए माइक सिस्टम है अलग से. मैंने एक माइक लिए हुए हैं कुछ रिकॉर्डिंग के, तो आई यूज दोज माइक्स. दे हैव अ गुड नॉइज कैंसलेशन टू सम पॉइंट. देन व्हाट वी डू इज कि वी रिकॉर्ड इन अ रूम जहाँ पे नॉइज और एम्बियंस कम से कम हो. फॉर एग्जाम्पल फैंस हैं तो हम फैन बंद कर देते हैं. रूम के अंदर कारपेट है ताकि वॉइस इको और ना हो ज्यादा. कर्टन्स वगैरह लगाए हुए हैं तो वो हो हमारे पास. सेकंड, फिर माइक मैंने कहा कि थोड़ा सा अच्छा वाला रखना पड़ता है, चाहे लेके हमने रखा है. लैपटॉप पे डिफॉल्ट माइक हम रिकॉर्डिंग के लिए नहीं यूज करते. फिर थर्ड ये कि जैसे कैमटेशिया है तो उसके अंदर नॉइज रिमूवल के 1-2 प्लगइन्स मौजूद हैं जो हम अप्लाई करते हैं. उससे जो थोड़ा बहुत सर्राहट और इस तरह की आवाज़ें होती हैं वो फिर उसको नॉइज को रिमूव कर देता है. तो वो कैमटेशिया या इस तरह के वीडियो एडिटिंग टूल्स के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर से हम इसको करते हैं. वॉइस की बात अगर आप कर रहे हो तो थैंक यू सर. पेड प्रमोशन छा हूंदो आहे सर, इहो बि ऑप्शन हूंदो आहे.